नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है और आज का जो विषय है, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं उनको 50% तक आपको 50% तक आपको पेंशन दिया जाएगा। जितना आपका वेतन है उसका 50% आपको वेतन दिया जाएगा। अगर आपका काम करते हुए आपका अगर मृत्यु है तो उसका 60% वेतन दिया जाएगा। तो देखिए क्या क्या इन्होंने फैसला लिया, किनको किनको पेंशन का लाभ मिलेगा, तो इसके विषय में पूरा चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको सेंट्रल सरकार की योजना और झारखंड सरकार और बिहार सरकार की योजना और नौकरी के विषय में जो वैकेंसी आता है उसके विषय में रोज़ वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। आप लोग को अगर ऐसा विषय में वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग वीडियो देख लेंगे। तब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं क्या क्या है। ये पेपर कटिंग्स के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका बहुत दिन से मांग चल रहा था। तो देखिए क्या क्या आया है। 25 साल तक नौकरी करने में 50% तक निश्चित पेंशन। वैष्णव अश्विनी वैष्णव जी ने ये ऐलान किया है। और देखिए क्या क्या बात आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने शनिवार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले के बारे में जानकारी। इस योजना के तहत किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप मिलेगा। आपका जब आपका रिटायरमेंट होने वाला उसी साल का आपका आखिरी जो 12 महीना है उस टाइम जब आपको वेतन मिलता है उसके 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। वैष्णव ने कहा कि यूपीएस से 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना को सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। न्यू पेंशन स्कीम के सुधार को लेकर स्वप्नाथ कमेटी गठन किया गया है। इस कमेटी ने विस्तार चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर राजनीति करता रहा है। दुनिया भर के देशों में क्या स्कीम है उसके देखने के बाद तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद इस कमेटी ने यूपीएस सुझाव को दिए जिसने कमेटी मंजूरी दे दी है। इनका कहना है कि ये योजना जो है 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा। अभी 23 लाख कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल सरकार में, सेंट्रल में नौकरी जिनको है। और ये योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। अब मेन पॉइंट देख लेते क्या क्या है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। 23 लाख कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा। टोटल 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनका सरकारी नौकरी है और 1 अप्रैल से आपका लागू हो जाएगा। यूपीएस के 5 स्तंभ। सुनिश्चित पेंशन। यूपीएस अपनाने पर सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। इसकी रकम सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% होगी। 25 वर्ष तक सेवा पर ही यह रकम मिलेगी। 25 वर्ष से कम और 10 साल से ज़्यादा की सेवा पर उनको अनुपात में पेंशन मिलेगी। आपको ये 50% जो आपको पेंशन मिलेगा, आपको 25 साल तक अगर नौकरी करेंगे तभी आपको मिलेगा। अगर आप उसमें 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम कर दें तो आपको उसी का अनुपात में पैसा मिलेगा, आपको कम पेंशन मिलेगा। अब 25 साल ज़्यादा करेंगे उसी को ही मिलेगा ये 50%। अगर आप 10 साल से ज़्यादा करें तो आपको कुछ उसका अनुपात जो हिसाब होगा आपको मिलेगा।
पारिवारिक पेंशन, अगर किसी पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। अगर आपको काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं और आपका मृत्यु है तो आपको 60% पेंशन आपको परिवार के लोगों को मिलेगा। न्यूनतम पेंशन, कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन सुविधा होगी। न्यूनतम पेंशन भी आपको चालू हो गया। कम से कम 10 साल आपको नौकरी करना हो तब आपको 10,000 रुपया पेंशन आपको मिलेगा। महंगाई के दर से के साथ इंसेक्शन, उपरोक्त 3 तरह के पेंशनों यानी सुनिश्चित पेंशन, परिवार पेंशन और न्यूनतम पेंशन के मामले में महंगाई राहत के आधार पर इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलेगा। अगर महंगाई आती है तो आपको कुछ बढ़ा के पैसा मिलेगा, महंगाई के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, 6 महीने की सेवा के लिए वेतन DA को 10% रकम का एक मुश्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सेवा है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर एक मुश्त भुगतान मिलेगी। अब NPS से UPS में जाने का मौका, सभी NPS नेशनल पेंशन स्कीम और 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। वालों को UPS जाने वाले विकल्प मिलेगा। यह उन सभी पर लागू होगा जो NPS की शुरुआत से ही इसके लिए तहत सेवानिवृत्त हुए हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सरकार इसका बाकायदा एरियर का भुगतान कर। देखिए आपको जो इस स्कीम का फ़ायदा जो है 1 अप्रैल 2004 के बाद जिनको जो सेवा में चालू हुए हैं, इसमें 1 अप्रैल 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। 1 अप्रैल 2004 के बाद जिनको नौकरी लगा सरकार उनको ही फ़ायदा ही मिलेगा। केंद्र का अंशदान 18.5, कर्मचारियों पर UPS की भार नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि 10 वर्ष पहले तक कर्मचारियों का सरकार 10% का योगदान देते। हमारी सरकार ने योगदान को बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब केंद्र सरकार का योगदान बढ़ाकर 18.5% हो गया है। पहले आपको 10% सेंट्रल सरकार देती थी, अब आपको 18.5% सेंट्रल सरकार देगी। और देखिए मोदी जी ने क्या कहा इस विषय में, हम कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को गर्व करते हैं, कर्मचारियों पर गर्व करते हैं। UPS इन कर्मचारियों की गरिमा व आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और देखिए एक और नोटिफिकेशन क्या है, बायो 3 पॉलिसी को मंजूरी। बायो 3 पॉलिसी को भी सरकार ने मंजूरी दी। इसके तहत इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया जाएगा। कैबिनेट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की 3 व्यापक योजनाओं को जारी किया है, मंजूरी दी है, जिनका विज्ञान धारा नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का विलय कर दिया गया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो भी कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी, रेलवे हुआ आपका, रेलवे, BSF और बहुत सारे विभाग में है जो सेंट्रल सरकार के कर्मचारी हैं, उनको इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। तब वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।